हेलो स्टूडेंट, मैं ध्रुव पटेरिया। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, कभी आप भूल जाओगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो ये क्वेश्चन से ही आप कंपैरेटिवली समझिए। देखिए एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्वेश्चन आपको आएगा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दोनों लगभग सेम होते हैं। क्या डिफरेंस है ये समझिए। देखिए जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस कंडीशन में आपको एक पॉलिनोमियल दी जाएगी। ठीक है, और साथ में जो वेरिएबल यूज होगा, इस पॉलिनोमियल का जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होगी। फिर आपसे कहा जाएगा बताइए आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है पी एक्स। देखिए पी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं पी एक्स। एक्स क्या है? एक्स पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज होता है वो लिख दिया जाता है यहाँ पर। अगर बाई हो रहा होता तो हम यहाँ पर पी बाई लिख देते। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू 4x - 5, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आपको x की वैल्यू गिवन है तो आप लिख दोगे सिंस x इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो p x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 4 × 4 - 5 16 - 5 11, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 11 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर बनता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल सेम लिखा है। ठीक है, पॉलिनोमियल सेम लिखा है पर आपसे पूछा गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल सेम पी एक्स इक्वल टू 4x - 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है जब भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है उस कंडीशन में जो px होता है ये इक्वल टू जीरो होता है। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये बात है आपको बताई नहीं जाएगी, मेंशन नहीं की जाएगी, ये बात हमें समझना है। देखो यहाँ पर दो बातें दी गई हैं आपको, यहाँ पर सिर्फ एक ही दी है। तो दूसरी जो कंडीशन है वो हमें पता होना चाहिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी कहा जाए इसका मतलब px इक्वल टू जीरो होगा। ये px हो या py हो या pz हो या pa हो, जो भी ये होगा, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। किस कंडीशन में? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको दो बातें दी हैं, जैसे यहाँ पर दो बातें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, आपने पॉलिनोमियल लिखा, इसके बाद लिखोगे सिंस पी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये बात आपको समझनी है, ये बात मेंशन नहीं होगी पर ये होता ही है, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप देयरफॉर फिर से आप एक बार पॉलिनोमियल लिख लीजिए पी एक्स इक्वल टू 4x - 5। इसके बाद देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड का पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, ऐसे लिख सकते हैं हम px - 5 इक्वल टू px। ठीक है, और देखिए px की वैल्यू कितनी है? जीरो। px जीरो दिया तो ये आ जाएगा आपका 4x - 5 इक्वल टू जीरो। 4x इक्वल टू, ये 5 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/4। यहाँ से देखिए ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर x आपको दिया जाता है, यहाँ पर x हम फाइंड करते हैं। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन क्या हैं, उसके हल क्या हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर कैसे किया जा सकता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको कंपैरेटिवली समझिए, तब आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए ये पॉलिनोमियल दी गई है, आपको पॉलिनोमियल दी गई है, देखिए ये आपको दो पॉलिनोमियल है और कह रहा है कि इंडिकेटेड वैल्यू दी गई है एट द इंडिकेटेड वैल्यू, मतलब जो जिसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू है गिवन है। ये देखो y का पॉलिनोमियल है तो y की वैल्यू है, ठीक है। ये इसमें क्या निकालना है आपका, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने कैसे बताया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, साथ में ही जिस जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू गिवन होगी, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल लिखोगे px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। इसके बाद x जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, लिखोगे सिंस x इक्वल टू 1। इसके बाद 1 को आप x की जगह रख दोगे, p1 इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7 5। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 ही आएगा, माइनस 3 इसका मल्टीप्लाई भी 3 आएगा, प्लस 7। देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और माइनस 3 9। तो आप यहाँ से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ से लिखिए q/, इक्वल टू 3/3 माइनस 4y प्लस √11, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2, तो फिर लिखेंगे आप सिंस y इक्वल टू 2 देयरफॉर q2, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखोगे 2 इक्वल टू 3, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस 4 का 2 से कराओगे तो 8 प्लस √11, ये बनेगा आपका 24 माइनस 8 प्लस √11। देखो 24 से आप 8 को लेस करोगे तो कितना आएगा आपका 16 प्लस √11। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना आसान है क्योंकि आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लेना। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट और करवाते हैं आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट और भी सिंपल है। क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड लिख लीजिए। ये आपका 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6, और यहाँ पर आपको गिवन है t की वैल्यू क्या गिवन है a, t इक्वल टू a। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसको भी वेरिएबल के फॉर्म में उसने दे दिया, तो यहाँ पर लिखोगे आप पॉलिनोमियल p, देखिए px नहीं, पॉलिनोमियल किसका है t का। अब आपको ये दिया भी हो गया, ये पॉलिनोमियल क्या है, ये है आपका हाँ pt, p दिखाया, t इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 सिंस t इक्वल टू a देयरफॉर p। अब t की जगह आप क्या रखोगे a इक्वल टू 4। अब देखिए वेरिएबल की जगह आप वेरिएबल ही रख रहे हो तो ये a⁴ बन जाएगा प्लस 5, t की जगह आप 1 को पुट करोगे तो a³ आ जाएगा माइनस a² प्लस 6। ये फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सेम निकल के आ जाएगी, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, t a में चेंज हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है चेक वेयर -2 एंड +2 आर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है x + 2। अब आपको ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के क्या ये जीरोज हैं। जीरोज का मतलब क्या है, अभी हमने आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वैल्यू अगर हम रख दें
तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। देखिए इस बात को, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका रिवर्स देखिए क्या होता है। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और मान लीजिए हमने यही पॉलिनोमियल ले लिया x+2, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है कि x+2 एक कोई पॉलिनोमियल है, आप इसके जीरोज बताइए क्या है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जब भी आपको जीरोज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। मतलब कहने का है उसमें, इस पॉलिनोमियल में x की कोई वैल्यू आप रखोगे तो वो अगर px इक्वल टू जीरो देती है तो वो उसकी वैल्यू होती है, उसका जीरोज होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। देखो समझिए, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? सबसे पहले आपने लेट करोगे पॉलिनोमियल क्या है, x+2, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ये तो आप लेट कर लोगे। इसके बाद आप लिखोगे सिंस px इक्वल टू जीरो, ठीक है। px इक्वल टू जीरो लिखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल में क्यों लिखते हैं px इक्वल टू जीरो? इसका मतलब ये होता है आप x की कोई भी यहाँ पर वैल्यू रखोगे जिससे ये px जीरो बन जाएगा तो वो वही उसका जीरोज कहलाता है, ठीक है। ये रख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर px तो आपका जीरो हो गया, फिर आप लिखते हो देयरफॉर px इक्वल टू x+2, ठीक है। यहाँ पर px कितना हो गया, जीरो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x+2 इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। हमने यहाँ से इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो px इक्वल टू जीरो, क्योंकि px जीरो होता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अब 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका -2, x इक्वल टू -2। यहाँ से देखिए आपने x की वैल्यू निकाल दी। ये x की क्या है वैल्यू, x इक्वल टू -2, ये -2 क्या है, इसका मतलब -2 इसका एक जीरो है। इस पॉलिनोमियल का x+2 का एक जीरो क्या है, -2 है। कहने का मतलब है इस -2 को जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा। देखिए समझिए, अगर इस -2 को इस पॉलिनोमियल में रखें हम, x-2 ये हमारा पॉलिनोमियल है x+2, ठीक है। अब x की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर ली, माइनस। देखिए ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ए, अगर हम x की वैल्यू को -2 रख दें इसमें, देखिए हमने x की जगह -2 रख दिया, +2, तो देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा तो px बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। px बराबर जीरो आता है, इसीलिए लिखते हैं px इक्वल टू जीरो, ठीक है। px हमारा अगर जीरो हो जाएगा किस पे, px बराबर अगर जीरो है तो हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल दिया आपने जीरो फाइंड कर लिए, लेकिन अब इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में उसने इसका उल्टा दे दिया, पॉलिनोमियल ये दे दिया और आपको x की वैल्यू दे दी। अब पूछ रहा है कि ये x की वैल्यू बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू है, तो ये इसका तो आंसर पता ही चल गया, क्या है इसकी वैल्यू, -2। -2 + 2 में से कौन सा जीरो है इसका, -2, क्योंकि -2 को यहाँ रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको कैसे करना है, देखिए इसको। देखिए सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे, लेट कर लोगे, ये पॉलिनोमियल है, किसका पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का, x का, तो px इक्वल टू x+2, ठीक है। इसके बाद आपको बारी बारी से चेक करना है। एक बार तो उसने देखो ये -2 और 2 क्या है, जीरोज हैं इसके, ये इसका जीरोज होता है 2, तो एक बार तो x की वैल्यू रखना है आपको -2, जो ये x है इस x की वैल्यू एक बार -2 रखोगे, एक बार 2, जिस वैल्यू को रखने पर px जीरो बन जाएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा या उसका जीरो होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर x इक्वल टू -2 लोगे, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में आप रख दीजिए p-2 इक्वल टू -2 + 2, तो देखिए ये दोनों एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से आ गया आपका जीरो, ठीक है।
तो इसका मतलब -2 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो ये इसका एक जीरोज है। लेकिन इसको भी चेक कर लो, कभी कभार 2 जीरोज भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए x इक्वल टू, अब हमने ले लिया 2, x इक्वल टू पहले -2 लिया था, अब ले लिया हमने +2। अब इसको आप रख के देखिए इस पॉलिनोमियल p2, x की जगह आप रखोगे 2 + 2, ये इक्वल टू 4 हो रहा, ये 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब +2 इसका जीरोज नहीं है, इसका 0 नहीं है। देखिए ये तो हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया था, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन में इतना सॉल्यूशन देना है। इसके बाद आपको पता चल गया कि -2 इसका सॉल्यूशन है और +2 नहीं है, तो आप सबसे बाद में नीचे यहाँ लिख दोगे देयरफॉर -2 is a zero of the given polynomial but 2 is not, बस इतना आप इसमें लिख दीजिए लास्ट पे, ठीक है। देखिए -2 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। +2 रखने पर या 4 आ रहा, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट, 2 नहीं है, -2 इसका एक सॉल्यूशन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। देखिए ये हम आपको अभी बता चुके हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक पॉलिनोमियल दिया है और इसका आपको जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले आप लेट कर लोगे p किसका पॉलिनोमियल है, x का, px इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप लिखोगे सिंस px इक्वल टू 0। देखो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, तब आप इसको लिख पाओगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की आप कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो जिसको इसमें रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका मतलब px हमारा क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर px इक्वल टू 2x + 1, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2x + 1 इक्वल टू 0। देखो इसको हमने इस तरफ लिख दिया 0, ठीक है। राइट हैंड से इसको लाए लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड से इसको लेगा राइट हैंड। अब देखिए यहाँ पर 2x इक्वल टू 1 इधर प्लस का, इधर जाके हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। देखिए यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से आपको x मिल गया। तो अब इस x को अगर यहाँ पर रखोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आपको दिखाएं, ये आपको करना नहीं है। देखिए x की वैल्यू -1/2 है, आपका पॉलिनोमियल है 2x + 1। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए x की 2 × 1/2। अब ये माइनस का है तो माइनस यहाँ लग जाएगा और +1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, -1 +1। देखो ये कट के क्या बन गया, 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए हम इसको px को 0 रखते हैं। मतलब इस वैल्यू में x की वैल्यू आप ऐसी फाइंड कर रहे हैं जो यहाँ रखने से ये px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि px इक्वल टू 0, ठीक है। अब बस यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर -1/2 इज a जीरो of the polynomial आप चाहो तो पॉलिनोमियल को लिख दीजिए px इक्वल टू 2x + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। देखिए इस पॉलिनोमियल की क्या ये जीरोज हैं, ये आपको बताना है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, x की वैल्यू फाइंड करने पर जो वैल्यू निकल के आती है वही जीरो कहलाती है, वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके रूट होते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें से क्या है,
जो उसको रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, तो अभी इसका जो आपने एक एग्जाम्पल ऐसे ही कर चुके हो आप, चेक वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन में लेट करोगे पहले पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो जीरो ये है या नहीं है ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है या नहीं है यही तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको एक लेट कर लीजिए, सिंस x इक्वल टू 2 हमने ये मान लिया। अगर x 2 है तो ये पॉलिनोमियल क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p x की जगह 2 रख दिया, 2 यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 और 4 ये दोनों एलिमिनेट हो जाए, ओके क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका एक जीरो है। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल है आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो देखिए यहाँ पर भी जीरो आएगा, जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में जीरो आ रहा है। तो आप लिख दोगे देयरफॉर 2 and 0 आर zeros of the पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉलिनोमियल के दोनों ही जीरो हैं, क्योंकि दोनों ही मान रखने पर ये क्या दे रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5।